मैं रात होने का इंतज़ार कर रहा था कि कब रात हो और मैं अपनी बहनों के कमरे में चला जाऊं। आज मैंने किसी भी हाल में अपनी एक बहन के साथ खुद को लाजमी सुकून दिलवाऊंगा। ये मैं सोचकर अब रात का इंतज़ार करने लगा। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने कहा क्यों नहीं आज मैं अपनी बहनों को आइसक्रीम खिलाऊं, और आइसक्रीम लेने में रात को ही चला गया था। मैं आइसक्रीम ली और अपनी बहन को कहा कि आइसक्रीम फ्रिज में रख दो, रात को जब हम मूवी देखेंगे तब हम सब मिलकर खाएंगे। आखिरकार रात का वो वक्त आ ही गया। मेरी बहन बन्नी ने इंडियन मूवी लगाई हुई थी। मैं नीचे आया और उनके साथ बैठ के वो मूवी देखने लगा। अब मैं इंतज़ार कर रहा था कि छोटी मेरी बहन सो जाए, उसके बाद बन्नी के साथ वो काम करूं। लेकिन मेरी छोटी बहन सोने का नाम ही नहीं ले रही थी। रात के 3 बज रहे थे और मेरी छोटी बहन की आंख लग गई। अब कमरे में सिर्फ मैं और बन्नी थे और मूवी का भी एंड चल रहा था। मैंने बन्नी को कहा, बन्नी जाओ मेरे लिए आइसक्रीम लेके आओ। मैंने बहाने से वो आइसक्रीम बन्नी के कपड़ों पे जानबूझकर गिरा दी। बन्नी ने कहा, भाई ये आपने क्या कर दिया, आपने मेरे सारे कपड़े ख़राब कर दिए। मैंने कहा, बन्नी कोई बात नहीं, मैं ही साफ़ कर देता हूँ। अब मैं हाथ से वो आइसक्रीम साफ़ करने लगा, लेकिन वो साफ़ होने की बजाय और फैलती जा रही थी। मैंने बन्नी को कहा, एक काम करो, तुम ना ये कपड़े हटा दो और जाके बाथरूम में धो लो। बन्नी ने कहा, भाई आप पागल हो गए हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, आप अपने रूम में जाएं, मैं खुद ही साफ़ कर लूँगी। मैंने कहा, नहीं बन्नी, मैंने तुम्हारे कपड़े गंदे किए हैं तो मैं ही साफ़ करूँगा, तुम परेशान ना हो। वो मुझसे बार बार कहने लगी, नहीं भाई मैं खुद कर लूँगी। लेकिन मैंने उनकी एक ना सुनी और ख़ुद ही उसके सारे कपड़े हटा दिए। अब जो मंज़र मेरी आंखों के सामने था वो मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन तरीन मंज़र था। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की पहली बार देखी थी, और वो भी इस हालत में। मैंने कहा, बन्नी एक बात कहूँ, तुम नाराज़ तो नहीं होगी? बन्नी ने कहा, भाई आपने ये क्या कर दिया? मैंने कहा, बन्नी तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम हद से ज़्यादा खूबसूरत हो। बन्नी ने कहा, अच्छा भाई अब तो आप चले जाएं, मैं साफ़ कर लूँगी। मैंने कहा, नहीं बन्नी मुझे देखने दो। उसने कहा, भाई आज के लिए इतना बहुत है, अब कल रात आ जाना, और आज ये छोटी भी अभी सोई है, ऐसा ना हो कि इसकी आँख खुल जाए। मैंने कहा, बन्नी तुम एक काम करो, तुम कल रात मेरे कमरे में आ जाना, मैं तुम्हारा वहाँ इंतज़ार करूँगा, और हाँ तुम्हें जी भर के देखूँगा। बन्नी ने कहा, भाई मैं आ जाऊँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, पहले वो आपको माननी होगी। मैंने कहा, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, तुम बताओ। बन्नी ने कहा, भाई मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, तकरीबन 20,000 रुपये की, वो मुझे कहीं से ला के दो, मेरे ज़रूरी काम आने हैं। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, कल तुम रात को आना और मुझसे ले लेना, कल मैं ATM से निकलवा के लाऊंगा। उसने कहा, ओके, अब तुम भी जाके सो जाओ। और इसी तरह मैं रात को अपने कमरे में वापस आ गया। जो मंज़र मेरी आंखों ने देखा था अब वो बार बार मेरी आंखों के सामने घूम रहा था, लेकिन मैं सो गया। सुबह मेरी आंख दरवाजे पर नोक होने से खुली। मैंने देखा तो बन्नी थी। उसने कहा, भाई उठ जाएं, अम्मी नीचे बुला रही है, नाश्ता कर लें। मैंने कहा, बन्नी आज तुम इतना सुबह कैसे उठ गई? उसने कहा, बस भाई सारी रात मुझे भी नींद नहीं आई, बस मैं आपको देखना चाहती थी, इसलिए मैं सुबह सुबह उठ गई। अम्मी ने कहा, भाई को बुला के लाओ, तो मैं आपके कमरे में चली आई। तुम सुनाओ तुम्हारी रात कैसे गुजरी? मैंने कहा, बन्नी मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था, आखिरी पहर रात को नींद आ गई थी। फिर मैंने कहा, अच्छा तुम नीचे चलो, मैं फ़्रेश होके आता हूँ। मैं नीचे आया तो अम्मी नाश्ता बना रही थी, और अम्मी आज नहा के आई थी। मैं समझ गया था कि रात को अम्मी और अब्बू ने मैच खेला होगा, लेकिन मैंने सोचा पहले बन्नी को हासिल कर लूँ, उसके बाद अपनी अम्मी पर ध्यान दूंगा। अम्मी ने कहा, कामरान बेटा काम पे जाओ। मैंने कहा, अम्मी अभी तक मैं काम ढूंढ रहा हूँ, कोई काम मिले तो मैं भी जाऊँ ना। अम्मी ने कहा, बेटा घर पर रहने से तो नहीं मिलेगा, बाहर जाओ किसी से मिलो। मैंने कहा, अच्छा अम्मी आज जाता हूँ, एक दोस्त है उसको बोलूँगा। और फिर मैं बाहर आ गया। मेरा एक दोस्त था, मैं उसके घर गया, वो एक अच्छी सी कंपनी में जॉब करता था। मैंने उसको कहा, यार मुझे भी उस कंपनी में लगवा दे, मैं कब से तालीम मुकम्मल करके घर बैठा हुआ हूँ। खैर इसी तरह फिर शाम हो गई। मैं घर वापस आ गया और मैंने अपनी ATM से 20,000 रुपये भी निकलवा लिए थे। अब मैं रात को करने वाले सारे तरीके सोच रहा था। रात का खाना हम सब ने मिलकर खाया और फिर हमने चाय पी, और सब आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरों में चले गए। मैं भी अपने कमरे में आया और मैंने एक इंग्लिश मूवी लगा के देखने लगा ताकि मैं अपना मूड फ्रेश कर सकूँ। रात को तकरीबन 1 बज रहा होगा। मेरे दरवाजे पर हल्की सी नोक हुई। मैंने जाके देखा तो बन्नी थी। मैंने कहा, शुक्र है बन्नी तुम आ गई हो, नहीं तो मैं तो डर ही रहा था कि पता नहीं आओगी या नहीं। उसने कहा, भाई आपसे वादा किया था तो ज़रूर आती, आप भी एक वादा करें कि जो ये हमारा रिश्ता है ये हमारा राज है, आप किसी के साथ भी शेयर नहीं करेंगे और मेरी इज्जत पे कभी भी उंगली नहीं उठने देंगे। मैंने कहा, बन्नी तुम पागल हो गई हो क्या? अगर ये बात मैं किसी को बताऊंगा भी तो लोग उल्टा मुझे ही बुरा भला कहेंगे। तुम बेफिक्र हो जाओ, ऐसा ना सोचो, ऐसा कभी नहीं होगा। बन्नी मेरे कमरे के अंदर आई
और मैंने दरवाज़ा लॉक कर दिया। वो आके बेड के एक कोने में बैठ गई। मैंने कहा बनी, मैंने आपका वो काम कर दिया है। उसने कहा शुक्रिया भाई, मैं वक्त आने पे बताऊंगी कि मुझे ये पैसे क्यों ज़रूरत है। मैंने कहा कोई बात नहीं बनी, तुम्हें जब भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तुम मुझे बिला झिझक बता सकती हो। मैंने कहा बनी, मुझे रात वाला मंजर दोबारा देखना है, प्लीज़ दिखा दो ना। उसने कहा भाई दिखाऊंगी, लेकिन एक हद तक, एक हद से आगे नहीं बढ़ने दूंगी। मैंने कहा अच्छा इतना तो दिखाओ। फिर बनी ने वो सब कुछ हटा दिया। फिर मैंने वो मंजर दोबारा देखा। अब मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और मैंने फिर खुद को सुकून देना शुरू किया। मैं खुद को सुकून ही दे रहा था और एकदम बनी उठकर बैठ गई। उसने कहा बस भाई, इससे आगे नहीं। मैंने कहा अच्छा ठीक है बनी, कोई बात नहीं, इतना ही बहुत है, तुम कल दोबारा आना। उसने कहा भाई मैं वादा नहीं करती, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं ज़रूर आऊँगी। आज भी किंजा बहुत देर से सोई है, मैं कब से उसका इंतज़ार कर रही थी। फिर बनी वहाँ से चली गई। मैंने उसको 20,000 रुपये दिए और फिर मैं भी सुकून की नींद सो गया। आज सुबह 7 बजे मेरी दोबारा आँख खुली तो मैंने कहा जाके देखूँ अम्मी और अब्बू कहीं मैच तो नहीं खेल रहे। और मैं नीचे पानी पीने के बहाने दोबारा आ गया और जब मैंने नीचे आके देखा अम्मी और अब्बू सो रहे थे। मैं भी पानी पी के दोबारा अपने कमरे में आके सो गया। अब दोपहर के 1 बजे मेरी आँख खुली तो मैं उस कैमरे वाली दुकान पर गया जिसको मैंने एडवांस पैसे देकर आया था। उसने एक मुझे छोटा सा कैमरा दिया और मैं उनसे लेकर अपने घर आ गया। अब मैं सोच रहा था कि कब उसे अम्मी और अब्बू के कमरे में लगाऊं। मुझे मौका ही नहीं मिल पा रहा था। अब मैं इसी इंतज़ार में था कि कब अम्मी और अब्बू कहीं बाहर जाएं और मैं उनके कमरे में वो कैमरा लगा दूं। और इत्तेफाक से उसी दिन अब्बू जब जॉब से वापस घर आए उसने कहा सब लोग तैयार हो जाओ, मेरे दोस्त की बेटी का आज निकाह है, हम सब घर वाले उस निकाह में जाएंगे। मैंने कहा अब्बू आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, आप लोग चले जाएं, मैं घर पर ही रहता हूँ। मेरी बहन बन्नी ने कहा भाई आप चले ना, हम सब अकेले हैं। मैंने कहा बन्नी कौन सा आप लोग दूसरे शहर जा रहे हैं, ये करीब ही तो है अब्बू के दोस्त का घर। वो लोग रात को तकरीबन 9 बजे तैयार होकर सब चले गए। मैं अब घर पर अकेला था। मैंने वो कैमरा अम्मी और अब्बू के कमरे में एक कोने में सेट कर दिया जहाँ से वो कैमरा नज़र नहीं आ रहा था और उसको अपने मोबाइल के साथ भी कनेक्ट कर दिया। अब मैं जब चाहूँ उस कमरे में देख सकता था कि वहाँ क्या हो रहा है और उसी वजह से मेरी अम्मी मेरे करीब आने वाली थी। मैंने सोचा भी नहीं था। रात को तकरीबन 1 बजे सब घर वाले वापस आ गए और थके हुए थे। वो सब अपने अपने कमरों में चले गए। अब मैं अपने मोबाइल फ़ोन में उस कमरे का मंजर देख रहा था कि कब वो मैच खेलना शुरू करेंगे। लेकिन सारी रात गुजर गई, अम्मी और अब्बू ने मैच नहीं खेला और मेरी रात ऐसे ही गुजर गई। फिर सुबह हुई तो अब्बू आज अपने काम पे नहीं गए थे। मैंने नीचे आके पूछा तो अब्बू ने कहा मुझे 1 हफ्ते के लिए इस्लामाबाद जाना है किसी काम में, मैं आज पैकिंग करवा रहा हूँ और शाम को मुझे तुम स्टेशन छोड़ाना। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहा था कि 1 हफ्ते में मैं सबके साथ वो सुकून हासिल कर लूँगा। लेकिन मेरी अम्मी बहुत परेशान थी। वो कह रही थी अब्बू को कि ना जाओ, ऐसा कौन सा काम है जो तुम 1 हफ्ते के लिए वहाँ जा रहे हो। अब्बू ने कहा जाना ज़रूरी है, तुम फिक्र ना करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। और बन्नी भी अब्बू से पूछ रही थी अब्बू आप आज तक तो घर से नहीं गए, आज आपका ऐसा कौन सा काम आ गया है। और छोटी किंजा भी अब्बू से बार बार यही पूछ रही थी कि अब्बू हम सब अकेले हैं, आप ना जाएं। वो कह रहे थे कि कामरान बड़ा हो गया है, वो घर पर है, तुम सब परेशान मत हो, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। और फिर शाम के 6 बजे अब्बू ने कहा कामरान मुझे ट्रेन स्टेशन छोड़ कर आओ। मैं अब्बू को छोड़ने जा रहा था। मैंने अपनी बहन से पूछा कि तुम्हें कुछ मंगवाना है। अम्मी ने रात के खाने का कहा कि तुम बाहर से लाना, मेरा दिल नहीं कर रहा बनाने को। मैंने कहा अम्मी अब आप काम क्यों करती हैं, मेरे घर में 2 बहनें हैं, अब सारे काम इनसे करवाया करें। मेरी छोटी बहन मुझसे कहने लगी भाई अभी मैं बहुत छोटी हूँ, मैं अभी काम नहीं कर सकती। मैंने कहा इतनी भी छोटी नहीं हो, 1-2 साल में तुम्हारी शादी हो जाएगी। उसने कहा भाई मैं अभी 8-10 साल शादी नहीं करूँगी और आप पहले बन्नी की करवाएं, उसके बाद मैं देखूँगी। मैंने कहा किंजा मैं मजाक कर रहा हूँ, मेरा बस चले तो मैं तुम दोनों की शादी ना करवाऊँ और तुम दोनों को मैं सारी ज़िंदगी अपने घर में बिठा के रखूँ। मेरी अम्मी ने कहा कि आज बड़ा प्यार आ रहा है तुम्हें अपनी बहनों पर। मैंने कहा हाँ अम्मी, बस मेरी कोई अच्छी सी जॉब लग जाए, फिर मैं अपनी बहनों को एक अच्छी सी शॉपिंग मॉल और होटल में लेके जाऊँगा और मैं अपनी सारी कमाई अपने बहनों पर खर्च करूँगा। तो अम्मी ने कहा मुझ पर नहीं करोगे। मैंने कहा अम्मी आप पे खर्च करने के लिए अब्बू हैं ना, आप अब्बू से ले लेना। अम्मी ने कहा कि तुम्हारे अब्बू में इतना जान कहाँ है कि मुझे वो खुश कर सकें। मैंने कहा अम्मी क्या मतलब, अब्बू आपको खुश नहीं रखते। तो अम्मी ने कहा नहीं नहीं ऐसी तो बात नहीं है। मैं समझ गया था कि अम्मी मुझसे क्या बोलना चाहती है, लेकिन वो वक्त भी नहीं आया था कि सारी बातें मैं अम्मी के साथ कर सकूं। और फिर मैं बाहर से 1 किलो कढ़ाई बनवा के लाया था जो कि अब्बू ही पैसे देकर गए थे। हम सब घर वालों ने मिलकर खाना खाया और फिर रात की चाय पी और फिर हम सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए। अब मैं सोच रहा था कि मैं अकेले होंगी तो आज मेरा जागना फजूल है, लेकिन मैं गलत था। मैंने कोई इंग्लिश मूवी देखी और फिर रात के तकरीबन 1 बजे मैं सोने ही वाला था। मैंने कहा देख तो लूँ कि अम्मी क्या कर रही हैं। अब जब मैंने अम्मी के कमरे का कैमरा ऑन किया तो देखकर
मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि अम्मी के साथ तो कोई और मर्द था जो इतने पुरजोश तरीके से अम्मी को खुश कर रहा था, जिसकी मुझे शक्ल वाज़े नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन मैं परेशान हो गया कि ये कौन है। मैंने ध्यान से देखा तो वो मेरे अब्बू का दोस्त था, जो एक दौर में अब्बू के साथ एक ही ऑफिस में काम करता था, लेकिन अब अब्बू अलग ऑफिस में थे। मैंने वो सारे मंजर रिकॉर्ड कर लिए। अब मेरे दिमाग में एक आइडिया आने लगा कि कल ये सारे मंजर अपनी अम्मी को दिखाऊंगा, मैं भी उनसे सुकून हासिल करूंगा। तकरीबन 1 घंटे तक वो अम्मी को पुरजोश तरीके से खुश करता रहा और फिर वो वापस चला गया। अब मैं भी सो गया था और सुबह तकरीबन 12 बजे मेरी आँख खुली। मैंने सोचा कि आज ये सारे मंजर अपनी अम्मी को दिखाऊंगा। अम्मी किचन में नाश्ता बना रही थी। जब मैं नीचे आया, मैंने नाश्ता किया और फिर मैंने अम्मी को कहा कि अम्मी, मुझे आपसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है, आप नाश्ता बना के मेरे साथ कुछ देर आके बैठ जाएं। अम्मी ने कहा, पहले जाओ अपनी बहनों को उठाओ, आज वो इतना लेट तक सो रही हैं। उनके अब्बू चले गए हैं, इसलिए वो भी इस बात का फ़ायदा उठा रही हैं। मैं जब अपनी बहनों को उठाने उनके कमरों में गया तो बन्नी ऐसी हालत में लेटी हुई थी जिसे देखकर मुझे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। अब मैं यही सोच रहा था कि आज रात मैं किसके साथ सुकून हासिल करूं, अम्मी या अपनी बहन बन्नी के साथ, क्योंकि बन्नी आज बहुत ही खूबसूरत तरीके से सो रही थी। मैंने बन्नी को आहिस्ता से उठाया और उनको कहा कि उठ जाओ, अम्मी तुम्हें बुला रही हैं और आज इतना लेट तक क्यों सो रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है और रात को तुम मेरे कमरे में भी नहीं आई, दूसरा दिन है तुम नहीं आ रही हो, क्या बात है? उसने कहा, मैं भी यही सोच रही थी कि आपने मुझे 2 दिन से बुलाया ही नहीं है, कहीं आपका मुझसे दिल तो नहीं भर गया। मैंने कहा, नहीं बनी, ऐसा कभी नहीं होगा, तुम फजूल में ही ऐसा सोच रही हो। मैंने कहा, बनी अच्छा, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि रात को मेरे कमरे में आना है या नहीं, क्योंकि मैं सोच रहा था कि पहले अम्मी को वो वीडियो दिखाऊंगा, उसका रिएक्शन नोट करूंगा, उसके बाद मैं बन्नी से बात करूंगा। और फिर मैं बाहर आकर टीवी लाउंज में बैठ गया। अम्मी भी अब फारिग हो गई थी। मैंने कहा, अम्मी मेरे साथ आके बैठो, मुझे आपको कुछ दिखाना है। अम्मी ने कहा, क्या हुआ? फजूल में ऐसे लगे रहते हो, कोई काम वगैरह क्यों नहीं करते? मैंने कहा, अम्मी छोड़ें अभी काम को, मुझे आपको बहुत ज़रूरी चीज़ दिखानी है। और फिर मैंने वो मोबाइल निकाला और वो वीडियो अम्मी को दिखा दी। वो वीडियो देखते ही अम्मी के होश उड़ गए। अम्मी एकदम से चुप हो गई। मैंने कहा, अम्मी आप ये क्या गुल खिला रही हैं? आने दो अब्बू को, मैं उनको भी ये वीडियो दिखाऊंगा और आपके सारे कारनामे उनको भी तो पता चलें। अम्मी मेरे पैरों में गिर गई। मुझे कहा, कामरान मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है, तुम्हारे अब्बू अब मुझे खुश नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैंने ये कदम उठाया है। मैंने कहा, अम्मी मुझे पता है कि अब्बू आपको ठीक से खुश नहीं कर पाते हैं, आप मुझे भी तो बता सकती थी, लेकिन आपको ये काम करने की क्या ज़रूरत है जब आपके घर में एक जवान जहान बेटा मौजूद है। दोस्तों, इस कहानी की अगली किस्त देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया। मैं रात होने का इंतज़ार कर रहा था कि कब रात हो और मैं अपनी बहनों के कमरे में चला जाऊं। आज मैंने किसी भी हाल में अपनी एक बहन के साथ खुद को लाजमी सुकून दिलवाऊंगा, ये मैं सोचकर अब रात का इंतज़ार करने लगा। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने कहा, क्यों नहीं आज मैं अपनी बहनों को आइसक्रीम खिलाऊं। और आइसक्रीम लेने में रात को ही चला गया था। मैं आइसक्रीम ली और अपनी बहन को कहा कि आइसक्रीम फ्रिज में रख दो, रात को जब हम मूवी देखेंगे तब हम सब मिलकर खाएंगे। आखिरकार रात का वो वक्त आ ही गया। मेरी बहन बन्नी ने इंडियन मूवी लगाई हुई थी। मैं नीचे आया और उनके साथ बैठ के वो मूवी देखने लगा। अब मैं इंतज़ार कर रहा था कि छोटी मेरी बहन सो जाए, उसके बाद बन्नी के साथ वो काम करूं। लेकिन मेरी छोटी बहन सोने का नाम ही नहीं ले रही थी। रात के 3 बज रहे थे और मेरी छोटी बहन की आंख लग गई। अब कमरे में सिर्फ मैं और बन्नी थे और मूवी का भी एंड चल रहा था। मैंने बन्नी को कहा, बन्नी जाओ मेरे लिए आइसक्रीम लेके आओ। मैंने बहाने से वो आइसक्रीम बन्नी के कपड़ों पे जानबूझकर गिरा दी। बन्नी ने कहा, भाई ये आपने क्या कर दिया, आपने मेरे सारे कपड़े ख़राब कर दिए। मैंने कहा, बन्नी कोई बात नहीं, मैं ही साफ़ कर देता हूँ। अब मैं हाथ से वो आइसक्रीम साफ़ करने लगा, लेकिन वो साफ़ होने की बजाय और फैलती जा रही थी। मैंने बन्नी को कहा, एक काम करो, तुम ना ये कपड़े हटा दो और जाके बाथरूम में धो लो। बन्नी ने कहा, भाई आप पागल हो गए हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, आप अपने रूम में जाएं, मैं खुद ही साफ़ कर लूँगी। मैंने कहा, नहीं बन्नी, मैंने तुम्हारे कपड़े गंदे किए हैं तो मैं ही साफ़ करूँगा, तुम परेशान ना हो। वो मुझसे बार बार कहने लगी, नहीं भाई मैं खुद कर लूँगी। लेकिन मैंने उनकी एक ना सुनी और ख़ुद ही उसके सारे कपड़े हटा दिए। अब जो मंज़र मेरी आंखों के सामने था वो मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन तरीन मंज़र था। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की पहली बार देखी थी और वो भी इस हालत में। मैंने कहा, बनी एक बात कहूँ, तुम नाराज़ तो नहीं होगी? बनी ने कहा, भाई आपने ये क्या कर दिया? मैंने कहा, बनी तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम हद से ज़्यादा खूबसूरत हो। बनी ने कहा, अच्छा भाई अब तो आप चले जाएं, मैं साफ़ कर लूँगी। मैंने कहा, नहीं बनी मुझे देखने दो। उसने कहा, भाई आज के लिए इतना बहुत है, अब कल रात आ जाना, और आज ये छोटी भी अभी सोई है, ऐसा ना हो कि इसकी आँख खुल जाए। मैंने कहा, बनी तुम एक काम करो,
तुम कल रात मेरे कमरे में आ जाना, मैं तुम्हारा वहाँ इंतज़ार करूँगा। और हाँ, तुम्हें जी भर के देखूँगा। बनी ने कहा भाई मैं आ जाऊँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, पहले वो आपको माननी होगी। मैंने कहा मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, तुम बताओ। बनी ने कहा भाई मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, तकरीबन 20,000 रुपये की। वो मुझे कहीं से ला के दो, मेरे ज़रूरी काम आने हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कल तुम रात को आना और मुझसे ले लेना, कल मैं ATM से निकलवा के लाऊंगा। उसने कहा ओके, अब तुम भी जाके सो जाओ। और इसी तरह मैं रात को अपने कमरे में वापस आ गया। जो मंजर मेरी आंखों ने देखा था, अब वो बार बार मेरी आंखों के सामने घूम रहा था, लेकिन मैं सो गया। सुबह मेरी आंख दरवाजे पर नोक होने से खुली। मैंने देखा तो बन्नी थी। उसने कहा भाई उठ जाएं, अम्मी नीचे बुला रही है, नाश्ता कर लें। मैंने कहा बन्नी आज तुम इतना सुबह कैसे उठ गई? उसने कहा बस भाई, सारी रात मुझे भी नींद नहीं आई, बस मैं आपको देखना चाहती थी, इसलिए मैं सुबह उठ गई। अम्मी ने कहा भाई को बुला के लाओ, तो मैं आपके कमरे में चली आई। तुम सुनाओ तुम्हारी रात कैसे गुजरी? मैंने कहा बन्नी मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था, आखिरी पहर रात को नींद आ गई थी। फिर मैंने कहा अच्छा तुम नीचे चलो, मैं फ्रेश होके आता हूँ। मैं नीचे आया तो अम्मी नाश्ता बना रही थी, और अम्मी आज नहा के आई थी। मैं समझ गया था कि रात को अम्मी और अब्बू ने मैच खेला होगा, लेकिन मैंने सोचा पहले बन्नी को हासिल कर लूँ, उसके बाद अपनी अम्मी पर ध्यान दूंगा। अम्मी ने कहा कामरान बेटा काम पे जाओ। मैंने कहा अम्मी अभी तक मैं काम ढूंढ रहा हूँ, कोई काम मिले तो मैं भी जाऊँ ना। अम्मी ने कहा बेटा घर पर रहने से तो नहीं मिलेगा, बाहर जाओ किसी से मिलो। मैंने कहा अच्छा अम्मी आज जाता हूँ, एक दोस्त है उसको बोलूँगा। और फिर मैं बाहर आ गया। मेरा एक दोस्त था, मैं उसके घर गया। वो एक अच्छी सी कंपनी में जॉब करता था। मैंने उसको कहा यार मुझे भी उस कंपनी में लगवा दे, मैं कब से तालीम मुकम्मल करके घर बैठा हुआ हूँ। खैर इसी तरह फिर शाम हो गई, मैं घर वापस आ गया और मैंने अपने ATM से 20,000 रुपये भी निकलवा लिए थे। अब मैं रात को करने वाले सारे तरीके सोच रहा था। रात का खाना हम सब ने मिलकर खाया और फिर हमने चाय पी और सब आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरों में चले गए। मैं भी अपने कमरे में आया और मैंने एक इंग्लिश मूवी लगा के देखने लगा ताकि मैं अपना मूड फ्रेश कर सकूं। रात को तकरीबन 1 बज रहा होगा। मेरे दरवाजे पर हल्की सी नोक हुई। मैंने जाके देखा तो बन्नी थी। मैंने कहा शुक्र है बन्नी तुम आ गई हो, नहीं तो मैं तो डर ही रहा था कि पता नहीं आओगी या नहीं। उसने कहा भाई आपसे वादा किया था तो ज़रूर आती, आप भी एक वादा करें कि जो ये हमारा रिश्ता है ये हमारा राज है, आप किसी के साथ भी शेयर नहीं करेंगे और मेरी इज्जत पे कभी भी उंगली नहीं उठने देंगे। मैंने कहा बन्नी तुम पागल हो गई हो क्या? अगर ये बात मैं किसी को बताऊंगा भी तो लोग उल्टा मुझे ही बुरा भला कहेंगे। तुम बेफिक्र हो जाओ, ऐसा ना सोचो, ऐसा कभी नहीं होगा। बन्नी मेरे कमरे के अंदर आई और मैंने दरवाज़ा लॉक कर दिया। वो आके बेड के एक कोने में बैठ गई। मैंने कहा बन्नी मैंने आपका वो काम कर दिया है। उसने कहा शुक्रिया भाई, मैं वक्त आने पे बताऊंगी कि मुझे ये पैसे क्यों ज़रूरत है। मैंने कहा कोई बात नहीं बन्नी, तुम्हें जब भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तुम मुझे बिला झिझक बता सकती हो। मैंने कहा बन्नी मुझे रात वाला मंजर दोबारा देखना है, प्लीज़ दिखा दो ना। उसने कहा भाई दिखाऊंगी, लेकिन एक हद तक, एक हद से आगे नहीं बढ़ने दूंगी। मैंने कहा अच्छा इतना तो दिखाओ। फिर बन्नी ने वो सब कुछ हटा दिया। फिर मैंने वो मंजर दोबारा देखा। अब मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और मैंने फिर खुद को सुकून देना शुरू किया। मैं खुद को सुकून ही दे रहा था और एकदम बन्नी उठकर बैठ गई। उसने कहा बस भाई इससे आगे नहीं। मैंने कहा अच्छा ठीक है बन्नी कोई बात नहीं, इतना ही बहुत है, तुम कल दोबारा आना। उसने कहा भाई मैं वादा नहीं करती, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं ज़रूर आऊँगी। आज भी किंजा बहुत देर से सोई है, मैं कब से उसका इंतज़ार कर रही थी। फिर बनी वहाँ से चली गई। मैंने उसको 20,000 रुपये दिए और फिर मैं भी सुकून की नींद सो गया। आज सुबह 7 बजे मेरी दोबारा आँख खुली तो मैंने कहा जाके देखूँ अम्मी और अब्बू कहीं मैच तो नहीं खेल रहे। और मैं नीचे पानी पीने के बहाने दोबारा आ गया और जब मैंने नीचे आके देखा अम्मी और अब्बू सो रहे थे। मैं भी पानी पी के दोबारा अपने कमरे में आके सो गया। अब दोपहर के 1 बजे मेरी आँख खुली तो मैं उस कैमरे वाली दुकान पर गया जिसको मैंने एडवांस पैसे देकर आया था। उसने एक मुझे छोटा सा कैमरा दिया और मैं उनसे लेकर अपने घर आ गया। अब मैं सोच रहा था कि कब उसे अम्मी और अब्बू के कमरे में लगाऊं। मुझे मौका ही नहीं मिल पा रहा था। अब मैं इसी इंतज़ार में था कि कब अम्मी और अब्बू कहीं बाहर जाएं और मैं उनके कमरे में वो कैमरा लगा दूं। और इत्तेफाक से उसी दिन अब्बू जब जॉब से वापस घर आए उसने कहा सब लोग तैयार हो जाओ, मेरे दोस्त की बेटी का आज निकाह है, हम सब घर वाले उस निकाह में जाएंगे। मैंने कहा अब्बू आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, आप लोग चले जाएं, मैं घर पर ही रहता हूँ। मेरी बहन बन्नी ने कहा भाई आप चले ना, हम सब अकेले हैं। मैंने कहा बन्नी कौन सा आप लोग दूसरे शहर जा रहे हैं, ये करीब ही तो है अब्बू के दोस्त का घर। वो लोग रात को तकरीबन 9 बजे तैयार होकर सब चले गए। मैं अब घर पर अकेला था। मैंने वो कैमरा अम्मी और अब्बू के कमरे में एक कोने में सेट कर दिया जहाँ से वो कैमरा नज़र नहीं आ रहा था और उसको अपने मोबाइल के साथ भी कनेक्ट कर दिया। अब मैं जब चाहूँ उस कमरे में देख सकता था कि वहाँ क्या हो रहा है और उसी वजह से मेरी अम्मी
मेरे करीब आने वाली थी। मैंने सोचा भी नहीं था। रात को तकरीबन 1 बजे सब घर वाले वापस आ गए और थके हुए थे। वो सब अपने अपने कमरों में चले गए। अब मैं अपने मोबाइल फ़ोन में उस कमरे का मंजर देख रहा था कि कब वो मैच खेलना शुरू करेंगे। लेकिन सारी रात गुजर गई। अम्मी और अब्बू ने मैच नहीं खेला और मेरी रात ऐसे ही गुजर गई। फिर सुबह हुई तो अब्बू आज अपने काम पे नहीं गए थे। मैंने नीचे आके पूछा तो अब्बू ने कहा मुझे 1 हफ्ते के लिए इस्लामाबाद जाना है किसी काम में। मैं आज पैकिंग करवा रहा हूँ और शाम को मुझे तुम स्टेशन छोड़ाना। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहा था कि 1 हफ्ते में मैं सबके साथ वो सुकून हासिल कर लूँगा। लेकिन मेरी अम्मी बहुत परेशान थी। वो कह रही थी अब्बू को कि ना जाओ, ऐसा कौन सा काम है जो तुम 1 हफ्ते के लिए वहाँ जा रहे हो। अब्बू ने कहा जाना ज़रूरी है, तुम फिक्र ना करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। और बन्नी भी अब्बू से पूछ रही थी अब्बू आप आज तक तो घर से नहीं गए, आज आपका ऐसा कौन सा काम आ गया है। और छोटी किंजा भी अब्बू से बार बार यही पूछ रही थी कि अब्बू हम सब अकेले हैं, आप ना जाएं। वो कह रहे थे कि कामरान बड़ा हो गया है, वो घर पर है, तुम सब परेशान मत हो, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। और फिर शाम के 6 बजे अब्बू ने कहा कामरान मुझे ट्रेन स्टेशन छोड़ कर आओ। मैं अब्बू को छोड़ने जा रहा था। मैंने अपनी बहन से पूछा कि तुम्हें कुछ मंगवाना है। अम्मी ने रात के खाने का कहा कि तुम बाहर से लाना, मेरा दिल नहीं कर रहा बनाने को। मैंने कहा अम्मी अब आप काम क्यों करती हैं, मेरे घर में 2 बहनें हैं, अब सारे काम इनसे करवाया करें। मेरी छोटी बहन मुझसे कहने लगी भाई अभी मैं बहुत छोटी हूँ, मैं अभी काम नहीं कर सकती। मैंने कहा इतनी भी छोटी नहीं हो, 1-2 साल में तुम्हारी शादी हो जाएगी। उसने कहा भाई मैं अभी 8-10 साल शादी नहीं करूँगी और आप पहले बन्नी की करवाएं, उसके बाद मैं देखूँगी। मैंने कहा किंजा मैं मजाक कर रहा हूँ, मेरा बस चले तो मैं तुम दोनों की शादी ही ना करवाऊँ और तुम दोनों को मैं सारी ज़िंदगी अपने घर में बिठा के रखूँ। मेरी अम्मी ने कहा कि आज बड़ा प्यार आ रहा है तुम्हें अपनी बहनों पर। मैंने कहा हाँ अम्मी, बस मेरी कोई अच्छी सी जॉब लग जाए, फिर मैं अपनी बहनों को एक अच्छी सी शॉपिंग मॉल और होटल में लेके जाऊँगा और मैं अपनी सारी कमाई अपने बहनों पर खर्च करूँगा। तो अम्मी ने कहा मुझ पर नहीं करोगे। मैंने कहा अम्मी आप पे खर्च करने के लिए अब्बू हैं ना, आप अब्बू से ले लेना। अम्मी ने कहा कि तुम्हारे अब्बू में इतना जान कहाँ है कि मुझे वो खुश कर सकें। मैंने कहा अम्मी क्या मतलब, अब्बू आपको खुश नहीं रखते। तो अम्मी ने कहा नहीं नहीं ऐसी तो बात नहीं है। मैं समझ गया था कि अम्मी मुझसे क्या बोलना चाहती है, लेकिन वो वक्त भी नहीं आया था कि सारी बातें मैं अम्मी के साथ कर सकूं। और फिर मैं बाहर से 1 किलो कढ़ाई बनवा के लाया था जो कि अब्बू ही पैसे देकर गए थे। हम सब घर वालों ने मिलकर खाना खाया और फिर रात की चाय पी और फिर हम सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए। अब मैं सोच रहा था कि मैं अकेले होंगी तो आज मेरा जागना फजूल है, लेकिन मैं गलत था। मैंने कोई इंग्लिश मूवी देखी और फिर रात के तकरीबन 1 बजे मैं सोने ही वाला था। मैंने कहा देख तो लूँ कि अम्मी क्या कर रही हैं। अब जब मैंने अम्मी के कमरे का कैमरा ऑन किया तो देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि अम्मी के साथ तो कोई और मत था जो इतने पुरजोश तरीके से अम्मी को खुश कर रहा था, जिसकी मुझे शक्ल वाज़े नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन मैं परेशान हो गया कि ये कौन है। मैंने ध्यान से देखा तो वो मेरे अब्बू का दोस्त था जो एक दौर में अब्बू के साथ एक ही ऑफिस में काम करता था, लेकिन अब अब्बू अलग ऑफिस में थे। मैंने वो सारे मंजर रिकॉर्ड कर लिए। अब मेरे दिमाग में एक आइडिया आने लगा कि कल ये सारे मंजर अपनी अम्मी को दिखाऊंगा, मैं भी उनसे सुकून हासिल करूंगा। तकरीबन 1 घंटे तक वो अम्मी को पुरजोश तरीके से खुश करता रहा और फिर वो वापस चला गया। अब मैं भी सो गया था और सुबह तकरीबन 12 बजे मेरी आँख खुली। मैंने सोचा कि आज ये सारे मंजर अपनी अम्मी को दिखाऊंगा। अम्मी किचन में नाश्ता बना रही थी। जब मैं नीचे आया मैंने नाश्ता किया और फिर मैंने अम्मी को कहा कि अम्मी मुझे आपसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है, आप नाश्ता बना के मेरे साथ कुछ देर आके बैठ जाएं। अम्मी ने कहा पहले जाओ अपनी बहनों को उठाओ, आज वो इतना लेट तक सो रही हैं, उनके अब्बू चले गए हैं इसलिए वो भी इस बात का फ़ायदा उठा रही हैं। मैं जब अपनी बहनों को उठाने उनके कमरों में गया तो बन्नी ऐसी हालत में लेटी हुई थी जिसे देखकर मुझे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। अब मैं यही सोच रहा था कि आज रात में किसके साथ सुकून हासिल करूं, अम्मी अपनी बहन बन्नी के साथ, क्योंकि बन्नी आज बहुत ही खूबसूरत तरीके से सो रही थी। मैंने बन्नी को आहिस्ता से उठाया और उनको कहा कि उठ जाओ, अम्मी तुम्हें बुला रही हैं और आज इतना लेट तक क्यों सो रही हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है और रात को तुम मेरे कमरे में भी नहीं आई, दूसरा दिन है तुम नहीं आ रही हो, क्या बात है। उसने कहा मैं भी यही सोच रही थी कि आपने मुझे 2 दिन से बुलाया ही नहीं है, कहीं आपका मुझसे दिल तो नहीं भर गया। मैंने कहा नहीं बनी, ऐसा कभी नहीं होगा, तुम फजूल में ही ऐसा सोच रही हो। मैंने कहा बनी अच्छा आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि रात को मेरे कमरे में आना है या नहीं, क्योंकि मैं सोच रहा था कि पहले अम्मी को वो वीडियो दिखाऊंगा, उसका रिएक्शन नोट करूंगा, उसके बाद मैं बन्नी से बात करूंगा। और फिर मैं बाहर आकर टीवी लाउंज में बैठ गया। अम्मी भी अब फारिग हो गई थी। मैंने कहा अम्मी मेरे साथ आके बैठो, मुझे आपको कुछ दिखाना है। अम्मी ने कहा क्या हुआ, फजूल में ऐसे लगे रहते हो, कोई काम वगैरह क्यों नहीं करते। मैंने कहा अम्मी छोड़ें अभी काम को, मुझे आपको बहुत ज़रूरी चीज़ दिखानी है। और फिर मैंने वो मोबाइल निकाला और वो वीडियो अम्मी को दिखा दी। वो वीडियो देखते ही अम्मी के होश उड़ गए। अम्मी एकदम से चुप हो गई। मैंने कहा अम्मी आप ये क्या गुल खिला रही हैं, आने दो अब्बू को, मैं उनको भी ये वीडियो दिखाऊंगा और आपके सारे कारनामे उनको भी तो पता चले। अम्मी मेरे पैरों में गिर गई
मुझे कहा, कामरान मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। तुम्हारे अब्बू अब मुझे खुश नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैंने ये कदम उठाया है। मैंने कहा, अम्मी मुझे पता है कि अब्बू आपको ठीक से खुश नहीं कर पाते हैं, आप मुझे भी तो बता सकती थी, लेकिन आपको ये काम करने की क्या ज़रूरत है जब आपके घर में एक जवान जहान बेटा मौजूद है। दोस्तों, इस कहानी की अगली किस्त देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।